आपके पास पतंजलि जैसी बड़ी कंपनी थी, उसके बावजूद रुचि सोया को खरीदने का आपने प्लान किया, उसको लेकर आपने सोचा, उसके पीछे की वजह क्या रही? उसके पीछे की वजह यह थी क्योंकि भारतवर्ष में दुर्भाग्य से आज भी जो खाद्य तेल है वो विदेशों से आता है, बहुत बड़ी मात्रा में आता है। देश का जो अर्थ है वो विदेशों में चला जाता है और उसका दुरुपयोग भी कई बार हमारे देश के हित के लिए बाधित करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे लोगों को तो उसको रोकने के लिए एक दूसरी बात, क्योंकि जब उसकी शुद्धता भी, एक तो विदेशी जो पैसा देश का विदेशों में जा रहा था उसको रोकने के हिसाब से, और उसकी क्वालिटी, एडिबल ऑयल जब विदेशियों के हाथ में होता है, इसकी निर्भरता होती है, तो क्वालिटी हमारे हाथ में नहीं होती है। तीसरी चीज, जो संभावनाएं था किसानों को जोड़ करके कि खाद्य तेल के ऊपर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, चाहे आज ऑयल पाम प्लांटेशन की बात है, चाहे सरसों को खेत में ज्यादा लगाने की बात है, सूरजमुखियों को ज्यादा उगाने की बात है, आज पतंजलि वो काम कर रहा है। और हमें इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि आज लगभग हम लोगों ने 1 लाख से ज्यादा किसानों को करीबन अभी तक 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर पाम प्लांटेशन हो चुका है और आने वाले समय में 4-5 लाख एकड़ में पाम प्लांटेशन करके और किसानों को समृद्धि देने वाली संस्थान में भी पतंजलि की जो भूमिका है सबसे अग्रणी होगी। तो यह जो रिस्क लिया श्रद्धेय स्वामी जी ने, जो प्रयास किया, वो इसके लिए किया कि किस तरह से लोगों का हित हम और बेहतरीन कर सकते हैं, व्यापकता के साथ कर सकते हैं, बड़े स्तर पर कर सकते हैं, और जो देश का अंतिम किसान है उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं और संपूर्ण भारतवर्ष के किसान भाइयों के जीवन में कैसे खुशहाली ला सकते हैं, इसका प्रयास है जो रुचि सोया है, जो आज पतंजलि फूड्स के रूप में। और इतना ही नहीं, किसानों को समृद्धि भी दे रहा है। जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, हमको तो रास्ते में मिलते हैं, शेयर मार्केट का मुझे ज्यादा पता नहीं, पूज्य स्वामी जी को पता है, टीम को पता है। वो कहते हैं हमने तो शेयर 1 साल पहले लिए थे, हमारे तो 2 गुने हो गए, 3 गुने हो गए। लोगों के चेहरे पे जो प्रसन्नता है, वो सब जगह से प्रसन्नता देना ही वो हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं जी। पतंजलि आयुर्वेद की अगर आचार्य जी मैं बात करूं तो आने वाले वक्त में कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करने की तैयारी में हैं? क्या कुछ नया बताएं? पतंजलि देखिए 2 चीजें होता है, जैसे कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, योगक्षेमम वहाम्यहम्। योगक्षेम का अर्थ आप समझें, योग का अर्थ होता है अप्राप्तस्य प्राप्ति, उसको बोलते हैं योग। जो नहीं है उसको प्रयास, पाने का प्रयास करना, उसका नाम है योग। तो हम उसको मिलन अर्थ में लेते हैं, जोड़ने का अर्थ में लेते हैं। जैसे परमात्मा हमको नहीं मिला है, उसको ढूंढने का अर्थ में लेते हैं, तो उसका नाम है योग। चाहे दुनिया की छोटी से छोटी चीज को ढूंढो, चाहे अपने से भगवान को ढूंढो, सबका नाम है योग। फिर क्षम का अर्थ यह है कि जो आपके पास है उसकी रक्षा करना। कई बार लोगों के पास आता तो बहुत कुछ है पर उसकी रक्षा नहीं करते। तो पतंजलि का दोनों ही कार्य है। अप्राप्त की प्राप्ति तो हम कर ही रहे हैं, जो प्राप्त है उसको बेहतरीन ढंग से उसको बढ़ाने का कार्य भी चल रहा है। तो आगे जो हमने जैसे कहा कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में आयुर्वेद की स्थापना, और जितने भी जो ये किसानों को एडिबल ऑयल के हिसाब से उनको आत्मनिर्भर बना करके बड़े स्तर पर लाना और अनुसंधान को बढ़ाना, ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। जी, वैसे तो शायद ही कोई प्रोडक्ट छूटा हुआ हो आचार्य जी, फिर चाहे वो दवाई हो, खाना हो, साबुन हो, से लेकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं पतंजलि के जो बाजार में हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे पूछा आगे क्या लॉन्च करने की तैयारी है, उसमें आपने रेस्टोरेंट का जिक्र नहीं किया। मैं ये पूछना चाहूंगी, कोई ऐसी प्लानिंग भी है क्या कि आने वाले वक्त में कोई रेस्टोरेंट जहां पर लोगों को फ्रेश खाना, ताजा खाना मिल सके? हम ताजा खाना बनाने की, पकाने की जगह पर ताजा सामान उपलब्ध करा सकें अभी तो अब यही अच्छा है, क्योंकि पकेगा वही जो मिलेगा। तो हम उपलब्ध कराने में अभी ज्यादा ताकत लगा रहे हैं, हम उपलब्ध कराएंगे। और देश के जितने भी रेस्टोरेंट, होटल और ये ढाबे, रेड़े रिक्शे वालों से लेकर के बड़े लोगों तक के लिए भी मैं यही निवेदन करूंगा, क्योंकि पतंजलि है तो आपको इस रूप में भरोसा होना चाहिए कि हम आपके जवाबदेही के लिए सामने हैं। जो विदेशी कंपनी है, एमएनसीज हैं, कौन किसका मालिक है, कौन किसका धनी है, कोई ठोर ठिकाना नहीं, कौन चलाता है, उनके उत्पाद को भरोसा करने की जगह पर आपको प्यार करना हो, चाहे गाली देनी हो, हम सामने हैं। तो आप शिकायत भी कर सकते हो, आप प्रशंसा भी कर सकते हो। हम अच्छे कर रहे हैं, इसीलिए उस भाव को समझ करके आप पतंजलि को और सम्मान दें, सत्कार करें और उसको प्रयोग करें।
जी आचार्य जी, योग बहुत पुरानी पद्धति है, लेकिन हमने देखा प्रधानमंत्री जी का योग के प्रति प्रेम और उसके बाद उनका वो आह्वान, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। आजकल हर कोई योग की तरफ आगे बढ़ रहा है। योग का प्रचार प्रसार और उपलब्धि के तौर पर कैसे आप देखते हैं? एक राजा और एक फकीर मिलकर के क्या कर सकते हैं, क्योंकि यह देश हमेशा संतों की, ऋषि मुनियों की भूमि रही है। संत की उस ऋषि की भूमिका में श्रद्धेय स्वामी जी ने पूरे विश्व में योग को फैलाया। एक राजा, एक योगी, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये संकल्प लिया कि ये योग विश्व में उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए, दुनिया ने स्वीकार किया। तो ये एक अच्छे काम करने के लिए जो संकल्प के साथ में पूरी दुनिया में जो स्वीकार्यता हुई है, इसके लिए देश, मैं कहूँगा कि हमेशा प्रधानमंत्री जी के लिए इस रूप में ऋणी रहेगा और श्रद्धेय स्वामी जी का इस रूप में ऋणी रहेगा। क्योंकि आज पूरी दुनिया में यदि कोई ऐसा शब्द है, एक शब्द कि जो लगभग जो हमारी 800 करोड़ की जो आबादी है, वो सब योग शब्द के जिसको अर्थ को जानते हैं, तो दुनिया में योग शब्द ही है। चाहे थोड़े बहुत अर्थ जानते हो, आप किसी को भी पूछ लो दुनिया में जाकर के, चलते फिरते व्यक्ति को आप योग या योगा पूछोगे तो वो कहेगा कि योगा का मतलब 2-4 टांगे उठा लेना, श्वास को अंदर बाहर करना, कम से कम इतना तो सबको पता है। और एक दूसरी बात क्या है कि योग को लेकर के लोगों ने बहुत ये भी प्रयास किया, मैं देख रहा हूं हमारे आदरणीय मुस्लिम भाई लोग भी हैं, बाकी लोग भी हैं, कई लोगों ने उसको धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। हमने एक बात कही, देखो कि किसी चीज का आविष्कार किसी विधा से जुड़ा हुआ व्यक्ति कर सकता है, परंतु उससे वो विधा धार्मिक रूप से वो परंपरा नहीं होती है। तो हमने कहा कि योग वो एक कंप्लीट मेडिकल साइंस है, वो संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। तो आज हम हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई दवाई लेने के लिए जाते हैं, हम ये थोड़ी देखते हैं कि दवाई बनाने वाला हिंदू था, मुस्लिम था, क्रिश्चियन था। हम ये देखते हैं कि इस औषधि के सेवन से हमको नया जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हम निरोग होंगे कि नहीं होंगे। इसी तरह से योग अपने आप में पूर्ण वैज्ञानिक विधा है, इसको विज्ञान के रूप में हम स्वीकार करते हैं, उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। और श्रद्धेय स्वामी जी पहले आदमी जिन्होंने पूरे डंके की चोट पर यह कहा कि तुम 2 पैरों के इंसान हो, परंतु उसको यदि सच्चे इंसान बनना चाहते हो, यदि सच्चे मुसलमान बनना चाहते हो, हिंदू बनना चाहते हो, क्रिश्चियन बनना चाहते हो, ईसाई बनना चाहते हो, तो योग तुमको सच्चा बनाता है। सच्चा और अच्छा बनने के लिए आप योग करो। तो इस संदेश को आज दुनिया मान रही है और धीरे धीरे करने में लग रही है, तो इसमें हमें प्रसन्नता होती है। और जैसा कि आचार्य जी आप जानते हैं, हम तो हैं पत्रकार, और जैसी सर हमेशा कहते हैं कि खबर ही जीवन है। तो प्रधानमंत्री जी आते रहते हैं आपके पास, बातचीत होती रहती है, सनातन संस्कृति और आयुर्वेद को लेकर उनसे आपकी चर्चा क्या क्या होती है? जब अभी तो बहुत समय हो गया, पर माननीय प्रधानमंत्री जी से जब भी मेरी बात हुई तो वो मेरे से आयुर्वेद के विषय में ही रुचि रखते हैं, ये योग के विषय में बात करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। जब कोरोना का टाइम भी था, उस समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सब लोग, जैसे कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैं भी था, हम लोग वर्चुअली बैठे थे, फिर हमने भी उस टाइम पर अपना मंतव्य रखा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तब भी कहा था कि देखो यह समय बहुत जटिल है, कठिन है, परंतु आप जो काम कर रहे हैं उस काम को प्रामाणिकीकरण करने का एक तरह से अवसर भी है। तो वो हमेशा सकारात्मक रहे हैं, उनकी सकारात्मक दृष्टि। कई लोग ये भी कहते हैं हमसे, देखो पूर्णिमा बहन एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ, कई लोग कहते हैं कि मोदी जी के सरकार आने से पतंजलि वालों को तो बहुत बल्ले बल्ले है, मोदी जी ने बहुत ये किया वो किया। मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ, पूरी प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूँ, हमने इस सरकार से अतिरिक्त किसी भी तरह से किसी भी चीज के लिए कोई भी लाभ हमने कभी नहीं लिया। और जहां तक सरकार की बात रही कि सरकार का आपके कार्यों में असहयोग न करना ही सबसे बड़ा सहयोग है। कार्य तो अपना करना पड़ेगा। हम सोचे कि सरकार आ जाएगी, हमारा बल्ले बल्ले हो जाएगा, चली जाएगा, हम जीरो हो जाएंगे, नहीं। काम आप अच्छा करिए और आपके कार्यों की सरकार के द्वारा एप्रिसिएशन होता है। यही सरकार के लिए हमको धन्यवाद करना चाहिए कि काम हमको करना है, अच्छे काम का साथ सरकार को देना चाहिए। वो सरकार कर रही है, उसके लिए हम सरकार के धन्यवाद के पात्र हैं। सरकार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और काम तो हम सबको मिलकर के ही करना है। सरकार अपना काम करती है और जनता को मिलकर के देश के विकास के लिए हमको भी प्रयास करना ही पड़ेगा।